अगर आप आज गहरी और सुकून भरी नींद सोना चाहते हैं, तो अपने कमरे की लाइट धीमी कर दीजिए, मोबाइल दूर रख दीजिए और एक लंबी, ठंडी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, जहां लहरें बहुत धीरे-धीरे आकर आपके पैरों को छूती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। हवा में नमक और रहस्य की खुशबू घुली है। रात का आसमान काला है, लेकिन डरावना नहीं, बस गहरा। और उसी गहराई में आज की कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो डर से शुरू होती है, मगर अंत में आपके मन को अजीब सा सुकून देकर आपको नींद की बाहों में छोड़ देगी। तीन दोस्त थे, आरव, कबीर और मानव। बचपन से साथ, कॉलेज साथ और अब रोमांच की तलाश भी साथ। उन्हें हमेशा अनजानी जगहों पर जाने का शौक था। पहाड़ों की ऊंचाइयां, घने जंगल, सुनसान किले सब देख चुके थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने चुना था वो अलग था। समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम नक्शों में नहीं था। मछुआरे उसे खामोश टापू कहते थे वहां कोई आवाज नहीं जाती और जो आवाज जाती है वो वापस नहीं आती। शुरू में तीनों ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। उन्हें लगा लोगों ने बस डर की कहानी बना रखी है, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी घबराहट थी जो रोमांच के नीचे दब गई थी। एक शाम वे छोटी सी मोटर बोट लेकर निकल पड़े। समुद्र आश्चर्यजनक रूप से शांत था। लहरें जैसे सो रही थीं, आकाश में बादल थे, मगर तूफान का कोई संकेत नहीं। फिर भी वातावरण में एक अनकहा बोझ था, जैसे हवा भी धीमे धीमे चल रही हो ताकि किसी को जगा न दे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। कंपास की सुई घूमने लगी। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है द्वीप हमें बुला रहा है, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी बनावटी थी। धुंध के बीच अचानक उन्हें वो दिखाई दिया। द्वीप बहुत बड़ा नहीं, मगर अजीब। किनारे पर टेढ़े मेढ़े पेड़, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। कोई रोशनी नहीं, कोई हरकत नहीं, बस स्थिरता। नाव किनारे लगी। जैसे ही उन्होंने पैर रेत पर रखा, उन्हें ठंड का एहसास हुआ। अजीब बात यह थी कि रेत गीली थी, मगर समुद्र की लहरें काफी दूर थीं, जैसे पानी अभी अभी पीछे हट गया हो। वे अंदर की ओर बढ़े। जंगल घना था, पत्तों की सरसराहट नहीं, पक्षियों की आवाज नहीं, बस उनके कदमों की आवाज। और वो भी कुछ देर बाद हल्की लगने लगी, जैसे जमीन उसे सोख ले रही हो। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा आधा टूटा हुआ, अंदर अंधेरा। मानव ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान थे, गोल गोल आकृतियां, बीच में रेखाएं। कोई भाषा नहीं, मगर कुछ लिखने की कोशिश जरूर। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। दरवाजा पीछे से धीरे धीरे बंद हो गया, बिना किसी आवाज के। तीनों ने एक दूसरे को देखा। शायद हवा होगी, आरव ने कहा, मगर अंदर हवा नहीं चल रही थी। तभी जमीन पर कुछ चमका। गीले पैरों का निशान, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। निशान ऐसे बन रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज उनके सामने चल रही हो। कबीर ने धीरे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। अचानक झोपड़ी की दीवारों से हल्की सी फुसफुसाहट आने लगी। कोई स्पष्ट शब्द नहीं, मगर ध्वनि थी, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमे बोल रहे हों। मानव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो जाम था, खिड़की भी बंद। घबराहट बढ़ने लगी। तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें कोने में एक पुरानी डायरी दिखाई दी। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले कुछ वैज्ञानिक यहां एक ऊर्जा प्रयोग करने आए थे। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। ऊर्जा फैल गई और कुछ बदल गया। डायरी का आखिरी वाक्य था, हमने अंधेरे को जगाया है। जैसे ही मानव ने वो पंक्ति पढ़ी, टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। फिर एक हल्की लाल चमक। झोपड़ी के कोने में कुछ हिलता हुआ। धीरे धीरे वो आकार लेने लगा, धुंधला, लंबा, मानो छाया ही जीवित हो गई हो। आंखें लाल, शरीर स्पष्ट नहीं। आरव ने साहस जुटाकर कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हम चले जाएंगे। वो छाया हिली और फुसफुसाहट एक आवाज में बदल गई, जो यहां आता है वो लौटता नहीं। अचानक झोपड़ी की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर समुद्र दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी काला था। तीनों ने मौका देखकर बाहर छलांग लगा दी। जंगल अब अलग था। पेड़ जैसे झुककर रास्ता रोक रहे थे। जमीन नरम, दलदली,
मानव अचानक रुक गया। उसकी सांस भारी हो गई। उसने कहा, तुमने महसूस किया जैसे कोई हमें देख रहा है? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। भागो! वे किनारे की ओर दौड़े। पीछे से फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे पूरा द्वीप जाग गया हो। किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा, नाव गायब थी। समुद्र शांत मगर अजीब, जैसे शीशा। तभी मानव चिल्लाया। उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए लाल चमकी, फिर सामान्य। उसने कहा, मैं ठीक हूं, बस चक्कर आया। लेकिन हवा बदल चुकी थी। आरव को डायरी याद आई। अंधेरे को जगाया है। शायद अंधेरा किसी शरीर की तलाश में था। समुद्र से हल्की रोशनी उठी। पानी में प्रतिबिंब नहीं, बल्कि परछाइयां दिख रही थीं, उनकी अपनी, मगर हिलती हुई। कबीर ने धीरे से कहा, कूदते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तीनों ने एक साथ समुद्र में छलांग लगा दी। पानी ठंडा नहीं था, बस गहरा, जैसे वे नीचे गिर रहे हों। फिर अचानक सब शांत। सुबह की धूप। आरव और कबीर रेत पर लेटे थे। समुद्र सामान्य, आसमान साफ। द्वीप छोटा और साधारण दिख रहा था। मानव कहाँ है? कबीर ने घबराकर पूछा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। दूर पानी के किनारे गीले पैरों के निशान थे। 3 नहीं, 4, और फिर वो धीरे धीरे मिट गए। आरव ने लंबी सांस ली। शायद वो चला गया। दोनों ने पीछे मुड़कर आखिरी बार द्वीप को देखा। अब वो साधारण लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद वे शहर लौट आए, लेकिन रात में कभी कभी उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती, गीले पैरों की हल्की आवाज है। फिर एक रात आरव ने सपना देखा। वही द्वीप, वही समुद्र, और किनारे पर मानव खड़ा था। मगर इस बार उसकी आंखें शांत थीं। उसने बस इतना कहा, डर खत्म हो गया है। सुबह जब आरव जागा, उसे अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। शायद द्वीप ने किसी एक को अपने पास रख लिया, शायद उसने बाकी 2 को छोड़ दिया, या शायद वो सब एक सपना था। अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, बाहर शायद रात गहरी हो चुकी है, हवा हल्की है, आपका कमरा शांत है। कल्पना कीजिए कि समुद्र फिर से शांत है। द्वीप दूर कहीं धुंध में खो गया है। फुसफुसाहट अब लुलाबाई बन चुकी है। गीले पैरों के निशान मिट चुके हैं। डर था मगर गुजर गया। अंधेरा था मगर थम गया। और अब आप सुरक्षित हैं। आपका कमरा शांत है। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं। अगर कहीं दूर से हवा की हल्की आवाज आए, तो समझिए वो बस समुद्र है जो कह रहा है, अब आराम से सो जाओ।